आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने छठे अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में राजा की व्यथा के बारे में पढ़ा है। राजा वो कहता है कि मैंने उसको शकुंतला को अंगूठी दी और कहा कि इसके नाम के अक्षरों को गिनना, जब तक ये पूरे होंगे तब तक मेरा कोई व्यक्ति तुमको लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन मैं दारुण हृदय का व्यक्ति, मैं उसको भूल गया और अपना यह जो शकुंतला को लाने वाला जो अनुष्ठान था, कार्य था, वह मैं नहीं कर पाया। इस पर सानुमति कहती है कि यह जो रमणीय कार्य था, जो रमणीय अवधि थी, जो राजा के द्वारा गया हुआ व्यक्ति, भेजा गया व्यक्ति शकुंतला को लेकर आएगा हस्तिनापुर में, वह विधाता के द्वारा उसको अस्त व्यस्त कर दिया गया। अब विदूषक आगे कहता है कि कथम धीवर कल्पितस्य रोहित मत्स्योदराभ्यंतर आसीत। यह जो अंगूठी है, यह रोहित मछली के पेट में कैसे पहुंच गई? तो कहता है, राजा कहता है कि शची तीर्थ बंद मानाया सख्यास्ते हस्ताद गंगा स्रोतसी परिभ्रष्टम। शची तीर्थ में जब वह थी तुम्हारी सखी यानी शकुंतला, वो वंदना कर रही होगी, पूजा कर रही होगी, तो उसके हाथ से, अंगुली से यह अंगूठी गिर गई और गंगा स्रोतसी, गंगा के स्रोत में चली गई, वहाँ उसके गंगा जी के बहाव में गिर गई। विदूषक का कहता युज्यते, यह बात तो ठीक है, समझ में आती है। रोहू मछली के पेट में यदि वह अंगूठी गई है तो वो गिरी और उसके बाद उसको रोहित मछली ने निगल लिया होगा, ऐसा समझ में आती है बात। सानुमति अतएव तपस्विन्याः शकुंतलाया अधर्म भीरो रस्य राजर्षे परिणये संदेह आसीत। इसीलिए तपस्विनी शकुंतला के प्रति जो प्रणय है, मतलब उससे जो विवाह किया है राजा ने, उसके प्रति अधर्म से डरने वाले राजा के मन में संदेह था। चूँकि वह अंगूठी नहीं थी, नहीं मिली, इसलिए राजा को संदेह रहा कि मैंने इससे विवाह किया या नहीं किया। अथवेदृशोनुरागो भिज्ञानम अपेक्षते। और फिर आगे वो कहती है कि ये इस प्रेम के को पहचान की आवश्यकता होती है। जब कोई किसी को प्रेम करता है तो उसको पहचान की आवश्यकता होती है। कथम ही वेतत, यह कैसे हो गया? प्रेम है तो उसमें पहचान की आवश्यकता ही नहीं है। राजा उपालप्स्य से तावदिद मंगलीयकम, तो मैं तो इस अंगूठी को ही उलाहना दूंगा, राजा कहता है। तो विदूषक आत्मकथम, विदूषक अपने आप को कहता है, गृहीतो अनेन पंथा उन्मत्ता नाम, इसने फिर से पागलों का रास्ता पकड़ लिया। मतलब वो जो कहने लगा कि मैं तो इस अंगूठी को ही दोष दूंगा, तो ये तो कोई उन्मत्त व्यक्ति ही कह सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ये तो मेरे मोबाइल का दोष है कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है। तो मोबाइल का क्या दोष है? वो तो उसमें मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो ख़राब हो रहा है, उसको ठीक कराया जाए, इस तरह की बात है। तो उसी तरह से ये अंगूठी का क्या दोष है? वो तो ठीक है, अंगुली में थी और गिर गई। तो ये राजा कह रहा है कि मैं तो इस अंगूठी को ही दोष दूंगा। तो विदूषक कहता है कि इसने फिर से पागल का रास्ता पकड़ लिया। राजा अंगुलीयकम विलोक्य, अंगूठी को देखकर कहता, मुद्रिके कथम नु तम बंधुर कोमलांगुलिम करम विहायासी निमग्नम अम्बसी। कि हे अंगूठी, यह कैसे संभव हुआ कि जिसकी अंगुलियां सुंदर और मुलायम थी। कथम नु तम बंधुर, जो बंधुर थी मतलब कोमल थी, सुंदर थी, और कोमलांगुली, उस कोमल अंगुली को करम वाले करम, उस कर को, उस हाथ को छोड़कर विहायासी निमग्नम अम्बसी, अम्बसी मतलब पानी में कैसे निमग्न हो गई, गिर गई। हे अंगूठी, तुम शकुंतला के सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले हाथ को छोड़कर कैसे गिर गई उसमें, किसमें?
जल में कैसे गिर गई। तो अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येन मयेव कस्माद अवधीरिता प्रिया। और फिर एक बहुत ही बढ़िया बात कहता है कि अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येन, कि ये जो अचेतन वस्तु है अंगूठी, ये तो गुणों को नहीं देखती, अचेतन है, इसको क्या पता किसमें क्या गुण है क्या नहीं है। लक्ष्येन मयेव कस्माद अवधीरिता प्रिया, मैंने कैसे अपनी प्रिया का तिरस्कार कर दिया। मैं तो सचेतन हूँ, मैं तो व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ। तो जब मैंने अपनी प्रिया का तिरस्कार कर दिया तो यह तो अचेतन अंगूठी है, ये तो गुणों को क्या देखती है, नहीं देखती, लेकिन मैंने कैसे अपनी प्रिया का तिरस्कार कर दिया। विदुष का आत्मगतम कथम बुभुक्षया खादितव्योस्मि। अब वो विदूषक कहता है कि क्या भूख द्वारा खा ही डाला जाऊंगा, यानी कि विदूषक को भूख लग गई है और राजा अपनी बात कहे चला जा रहा है। तो उसको लग रहा है विदूषक को कि राजा की बात पूरी नहीं होगी और मैं भूखा ही मर जाऊंगा, इसीलिए वह कह रहा है कि कथम बुभुक्षया खादितव्योस्मि, कैसे, क्या मैं इस भूख के द्वारा खादितव्य हूँ, खाद लिया जाऊंगा। राजा अकारण परित्यागानुशय तप्त हृदयस्तावद अनुकंप्यताम अयम जनः पुनर्दर्शनेन। अब वो राजा कहता है कि राजा बोल रहा है अपने आप ही कि अकारण परित्याग के पश्चाताप से, अनुशय, अकारण त्याग, मैंने तुम्हारा अकारण त्याग कर दिया, उसके अकारण त्याग के पश्चाताप से, अनुशय, तप्त हृदयस, मेरा हृदय तप्त है, मतलब तप रहा है। तावद अनुकंप्यताम, इसलिए तुम मेरे ऊपर अनुकंपा करो। अयम जनः, इस व्यक्ति पर अनुकंपा करो, कृपा करो। कैसे, तो पुनर्दर्शन है ना, फिर से दर्शन देकर मेरे ऊपर कृपा करो। प्रविश्यापटिक्षेपेण चित्रफलक हस्ता, इसी में इसी समय उस चतुरिका नाम की दासी का प्रवेश होता है। तो वह प्रविश्य अपटिक्षेपेण, चित्रपट हाथ में लिए चित्रफलक हस्ता, और पर्दा जो है पर्दा को हिलाकर, पटिक्षेप, हिलाया, पर्दा जो उसके आने से पर्दा हिलेगा, तो उस पर्दे को हिलाकर हाथ में चित्रफलक लिए हुए, चित्रपट लिए हुए, जिस पे चित्र बना हुआ होता है उसको चित्रफलक कहते हैं, कैनवास, उसको लिए हुए वह प्रवेश करती है। कौन? जो चतुरिका नाम की दासी है। इयम चित्रगता भट्टिनी, यह लीजिए, यह जो रानी है, रानी ये चित्र में अंकित हैं। इति चित्रफलकम दर्शयति, उस चित्रपट को दिखाती है। विदूषक साधु वयस्य, विदूषक कहता है कि राजा बहुत अच्छा, धन्य है मित्र। मधुरावस्थान दर्शनीयो भावानुप्रवेश, आकर्षक आकृति के कारण भावों का निवेशन दर्शनीय है। स्खलति में दृष्टि निम्नोन्नत प्रदेशेषु, मेरी दृष्टि ऊंची नीची जगहों पर ठोकर सी खाती है। देखो चित्र है ना, तो चित्र में दृश्य होगा और उसका शकुंतला का भी चित्र होगा और दूसरे दृश्य भी होंगे। तो मधुरावस्थान अदर्शनीयो भावानु, मधुरावस्थान, जो ये मधुर अवस्था है, आकर्षक आकृति है। अदर्शनीयो भावानुवेश, यह जो भावानुवेश है, यानी कि जो उसमें भावों का, चित्रकार के भावों का जो प्रवेश है, चित्रकार ने कुछ इस तरह से चित्र को बनाया है कि वह अत्यंत आकर्षक लगता है। तो चित्रकार ने उसमें कुछ भाव डाला होगा, भाव डाला होगा मतलब कुछ कहना चाहता है तो वो भाव डाला होगा। तो वह जो भावों का निवेशन है वह दर्शनीय है। मधुरावस्थान दर्शनीयो भावानुवेश, तो अवस्थानम मधुरावस्थानम
दर्शनीय अनप्रवेश अभ्यंतरीकरण, ये यहाँ कह रहे हैं ना कि मधुरावस्था अनुप्रवेश। मधुरावस्था में ये थोड़ा सा इसमें ये हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मधुरावस्थानम, मधुर अवस्था में जो है वह जो अवस्थानम मधुर आकृति है वह क्या है, दर्शनीयो भावानुवेश अनुप्रवेश, कि उसमें जो भावों का अनुप्रवेश है, भाव इसके अंदर जोड़े गए हैं, वे दर्शनीय हैं। और मेरी जो दृष्टि है वह ऊपर नीचे जो है वह ऊपर नीचे की इस पर होती है, तो जैसे ठोकर खाती है। यहाँ पर चित्र जो है उसका साक्षात होने पर अंगों के ऊंचे नीचे भागों पर दृष्टि रुकती है। किसी समतल पृष्ठ पर चित्र होता, दबे और उठे भाग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पर कलाकार की कुशल रेखा और रंगों की विभिन्नता, हल्के गाढ़े रंगों से दबे और उठे भागों की प्रतीति होती है। यहाँ दुष्यंत की कला की उत्कृष्टता सराही गई है। वो जो चित्र है वह चित्र स्वयं दुष्यंत ने ही बनाया है, तो इसलिए उसकी प्रशंसा करना विदूषक का कर्तव्य है। तो वह इसीलिए कह रहा है कि आकर्षक आकृति के कारण भावों का जो मधुरावस्था न दर्शनीयो भावानुप्रवेश, ये जो मधुरावस्थान जो आकृति है चेहरे की वो बड़ी मधुर है शकुंतला की, और इसलिए वो जो चित्र बना है उसमें कलाकार ने अपने भावों का प्रवेश कराया है, अपने भावों को डाला, इसलिए यह बड़ा दर्शनीय बन गया। अब आगे कहते हैं कि सानुमति अहो ऐशा राजर्षि निपुणता, धन्य है राजर्षि की यह निपुणता। राजर्षि मतलब राज ऋषि, राजर्षि राजा होते हुए भी जो ऋषि के समान व्यवहार करता है वो राजर्षि कहलाता है। तो दुष्यंत जो है वो राजर्षि हैं। जाने सख्यग्रतों में वर्तत इति, ऐसा लगता है कि मेरी सखी मेरे आगे खड़ी है। जो ये चित्र है वो इतना बढ़िया लगता है कि लगता है जैसे मेरी सखी मेरे आगे खड़ी है। राजा यद्यत साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत्तदन्यथा तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचिद अन्वितम। राजा कहता है कि चित्र में जो जो भाग ठीक नहीं है, यद्यत साधु न चित्रे, वह बदल दूंगा। संस्कृत तत्तदन्यथा तथापि तस्या लावण्यम, तथापि उसकी सुंदरता को रेखया किंचिद अन्वितम, मेरी रेखाओं ने कुछ कुछ अनुसरण कर लिया है। यहाँ देखिए क्या, एक तो विदूषक ने प्रशंसा की और अब सानुमति ने भी प्रशंसा की, लेकिन राजा को फिर भी लग रहा है कि शकुंतला इतनी सुंदर है कि उसकी वास्तविक सुंदरता इसमें आ ही नहीं पाई है। तो कहते हैं कि यद्यत साधु न चित्र, चित्र में जो जो चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, जो मुझे याद है, स्यात् क्रियते तत्तद अन्यथा, उसको मैं अलग अलग बना दूंगा, यानी उसको ठीक कर दूंगा। तथापि तस्या लावण्यम, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता रेखया, रेखाओं के द्वारा, किंचिद अन्वितम, कुछ कुछ पाली गई है, यानी कि कुछ उसकी सुंदरता जो है मेरी रेखाओं ने बनाई है चित्रफलक पर जो मेरी। तो सानुमति कहती है कि सरिसम इदम एताव एतच्छ पच्छाद अवगुणो स्नेहस्य अणवलेश, कि ये तो ठीक है। सानुमति कहती है यह पश्चाताप के कारण और अधिक निर्दोष स्नेह के अनुकूल ही है। पश्चाताप जो राजा कर रहा है तो वह पश्चाताप से जो स्नेह उसको हो रहा है, पश्चाताप उसको हो रहा है कि शकुंतला का तिरस्कार कर दिया, तो उस पश्चाताप में उसका स्नेह और उमड़ रहा है शकुंतला के प्रति, और इस कारण से वह चित्र में भी वो सुंदरता आ रही है। विदूषक कहता है कि भो इदानीम तिस्रस्त्र तत्र भवत्यो दृश्यन्ते, कि विदूषक कहता है अब 3 मान्याएँ दिख रही हैं और सबकी सब देखने लायक हैं। वो इदानीम तिस्रस्तत्र भवत्यो दृश्यन्ते सर्वाश्च दर्शनीया कतमात्र तत्र भवती शकुंतला। इसमें शकुंतला कौन है?
3 चित्र दिख रहे हैं और तीनों ही दर्शनीय हैं। इसमें शकुंतला कौन है, ये उसका प्रश्न होता है। तो अब देखते हैं शकुंतला कौन है। अभी यहाँ तक, धन्यवाद।